हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरकेश मदरसा चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो है भारतीय संविधान के स्वरूप। बहुत सारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही है। मतलब मैं कहूँ कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचता जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता। तो आज हम लोग इसी चैप्टर पर बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने संविधान सभा का गठन और भारतीय संविधान का प्रस्तावना से संबंधित जो वीडियो बनाए हैं उन्हें आप देख लीजिए। अब जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो आगे हम देखेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग देखिए पहले देश को लेते हैं और देश से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं इसको लेते हैं। अब देखिए जो भारतीय संविधान है उसमें आंतरिक स्रोत एवं बाह्य स्रोत दोनों को लिया गया। अब आंतरिक स्रोत क्या है? तो आंतरिक स्रोत वह है जो ब्रिटिश शासन के दौरान जितने भी अधिनियम लाए गए उनसे जो हमने लिया है। और बाहरी स्रोत क्या है? बाहरी स्रोत वह है जो हमने विभिन्न देशों के संविधानों से लेकर अपने संविधान में इंक्लूड किया है। तो हम लोग उसी को देखेंगे। इसको याद करने के लिए हमेशा हम लोग टेबुलर फॉर्म का यूज करें। याद रखिएगा, जब भी आपको याद करने में दिक्कत हो और लगे कि हमें कुछ विशेष चीज़ याद नहीं हो रही है, हम कमज़ोर छात्र हैं, तो ऐसा कभी ना सोचें। आप कमज़ोर नहीं हैं, बशर्ते कि आपको गाइडलाइन चाहिए, आपको थोड़ी समझ चाहिए, आपको थोड़ा सहयोग चाहिए। तो वो समझिए कि कैसे याद करते हैं। एक टेबल बनाइए और एक तरफ आप लिखिए भारतीय संविधान के स्रोत, ऊपर हेडिंग है हमारा भारतीय संविधान के स्रोत। इस तरफ टेबल में देश लीजिए, देश वह देश जहाँ से हमने इन प्रावधानों को लिया है, और दूसरी तरफ वो प्रावधान जो संविधान से या दूसरे संविधान से लिए गए हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से हमें ये फायदा होगा कि हमारे सामने एक पूरा ग्राफ निकल कर आ जाएगा और जब एग्जाम टाइम आएगा तो हम उसे रिवाइज कर लेंगे और आसानी से ध्यान कर लेंगे। अब ये पहला है भारत शासन अधिनियम। इससे आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा लाया गया था। ब्रिटिशों के जाने के बाद भारतीय संविधान सभा द्वारा लगभग 395 में से, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद 395 हैं और इन 395 में से 250 अनुच्छेद केवल भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लेकर भारतीय संविधान में रख दिया गया। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया, तो सिंपल है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अब हमें क्या क्या याद रखना है? न्यायपालिका की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके पावर्स क्या होंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो कहाँ से ली गई? भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसके अलावा कैग आपको पता है ना, किस अनुच्छेद में? 148 के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक लेखा महापरीक्षक की नियुक्ति की गई है। और लोक सेवा आयोग, आपको पता है कि भारतीय संविधान के तहत ही लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के अखिल सेवक चुने जाते हैं, जैसे IAS, IPS आदि। तो ये जो लोक सेवा आयोग है उसका प्रावधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ली गई हैं क्योंकि भाई 250 है, तो और भी बहुत सी चीज़ें ली गई हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बनेंगे वो पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस कहाँ से लिए गए, तो आप बता सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अतिरिक्त संघीय तंत्र। अब संघीय तंत्र को ही हम कहते हैं संघवाद। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। अब देखिए संघीय तंत्र अर्थात संघवाद भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अतिरिक्त एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 123 में निहित है, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 123 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 123 में स्पष्ट कहा गया है कि यह उपबंध यह घोषणा करता है कि राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 में इतने महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि भारत को नए संविधान की आवश्यकता ही नहीं थी, वह अपना शासन भारत शासन अधिनियम 1935 से चला सकता था।
तो इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे हम देखते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, संसदीय शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब ये संसदीय शासन क्या है? संसदीय शासन जिसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी कहते हैं। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है संसदीय शासन जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका, जिसे हम संसद कहते हैं, से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद विधि का शासन। विधि का शासन क्या है? विधि का शासन भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब विधि का शासन या कानून का शासन, विधि का शासन या कानून का शासन का अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है और वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। विधि का शासन, संसदीय शासन, ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसके अतिरिक्त विधायी प्रक्रिया। अब विधायी प्रक्रिया क्या होती है? देखिए विधायी प्रक्रिया विधेयक के विधायिका में पुनः स्थापित होने से लेकर अधिनियम बनने तक की प्रक्रिया का संबंध इस विधायी प्रक्रिया से। समझ लेना, आगे की वीडियो में हम लाएंगे तो उसमें बताएंगे कि विधेयक को कैसे रखा जाता है, किस तरह से विधेयक पर चर्चा होती है, किस तरह से विधेयक पास होता है, तो ये सब आगे की वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आती है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता देखिए, आपने सुना होगा कि अमेरिका में 2 ही नागरिकता है, जबकि हमारे देश भारत में, भारत राज्यों का संघ है, ये आप जानते हैं अच्छे से। भारत में एकल नागरिकता है, अर्थात भारत की नागरिकता यहाँ पर राज्यों की नागरिकता अलग से नहीं दी जाती। राज्य अपनी नागरिकता अलग से प्रदान नहीं करते, बल्कि भारत की नागरिकता ही प्राप्त होती है किसी भी व्यक्ति को। अगली है मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। द्विसदनवाद क्या है? जैसे द्विसदन लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 सदन है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य विधानसभा का सामूहिक उत्तरदायित्व राज्य विधानमंडल के प्रति है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय अवमानना, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। साधारण बहुमत प्रणाली, साधारण बहुमत प्रणाली को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब ये साधारण बहुमत प्रणाली क्या है? साधारण बहुमत प्रणाली निर्वाचन की एक प्रमुख प्रणाली है जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी माना जाता है, इसलिए इसे सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहा जाता है। ये मत प्रणाली सबसे प्राचीन है। अब देखिए इसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए हैं। मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन। अब ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो न्यायिक पुनरावलोकन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यों तथा कभी कभी विधायिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा या रिव्यू का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त देखिए और क्या लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब उपराष्ट्रपति का पद भारत में राष्ट्रपति के बाद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आप जानते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं, जो 7 अगस्त 2022 को चुने गए। अब इसके अतिरिक्त और क्या क्या लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। साथ ही साथ प्रस्तावना को भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए इसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वह है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये
आयरलैंड से लिए गए हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो उत्तर है हमारा आयरलैंड। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये भी आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन वह तो लिया गया है आयरलैंड से, जबकि राज्यसभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित जो उपबंध हैं वो दक्षिण अफ्रीका से। नामांकन और निर्वाचन दोनों अलग हैं। नामांकन आयरलैंड के संविधान से और निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद आता है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है वो भी देखते हैं। कनाडा से लिया गया है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अब ये क्यों बोला गया सशक्त केंद्र? तो सशक्त केंद्र का मतलब है कि जो हमारा राज्यों का संघ है भारत, जो हमारा देश है वो राज्यों का संघ है। केंद्र कौन है हमारा? भारत हो गया, और जो राज्य हैं उसके ऐसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वगैरह राज्य हो गए। तो जो शक्तियां हैं वो भले ही शक्तियों के मामले में संख्या राज्यों के पास ज्यादा हो, लेकिन शक्तियां पावरफुल कौन है पावरफुल? केंद्र। तो इसीलिए कहा गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो ये लिया गया है कनाडा से। इसके बाद अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, वो सब किस में निहित है? केंद्र में निहित है। ये भी कनाडा से लिया गया है। इसके बाद केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कनाडा से लिया गया है। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संपत्ति सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था हमारे संविधान में है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ प्रस्तावना की भाषा शैली को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है। प्रस्तावना लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना की भाषा शैली ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब है बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्मनी का बीमर संविधान। जर्मनी के बीमर संविधान से हमने क्या लिया है? जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन किया जाता है, जो 352 से 360 तक हैं, उन सब का स्थगन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के बीमर संविधान से। उसके बाद सोवियत संघ जो 1991 से पूर्व में सोवियत संघ था, अब विघटन हो चुका है, तो इससे इम्पोर्टेंट लिया गया बहुत ही मूल कर्तव्य। अब देखिए, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन ये आए जब हमने 42वां संविधान संशोधन किया जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए, जो अनुच्छेद के 51A में सम्मिलित हैं। उसके अतिरिक्त सोवियत संघ के संविधान से और क्या लिया गया है? इसके अतिरिक्त प्रस्तावना में एक शब्द आता है न्याय। मैंने जब आपको प्रस्तावना वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था, आपको बताया था, मैंने बताया था कि 3 तरह का न्याय हमारे प्रस्तावना में है। कौन से हैं 3 तरह के न्याय? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। तो ये जो प्रस्तावना में 3 तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श, ये लिया गया है सोवियत संघ से। साथ ही साथ जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जो पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट है, वो भी कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। अब आते हैं हम फ्रांस में। फ्रांस से देखिए, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये फ्रांस से लिया गया है। साथ ही साथ तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी फ्रांस से लिया गया है। तो ध्यान रखना, फ्रांस से जो लिया गया है वह गणतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, इसके साथ ही साथ तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी फ्रांस के संविधान से ली गई है। अब आता है हमारा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है? स्विट्जरलैंड से एक ही इम्पोर्टेंट है और वह है सामाजिक नीति निदेशक तत्व। जब हम नीति निदेशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे तब उसमें आपको बताया जाएगा कि नीति निदेशक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। उसी में आपको मिलेगा राजनीतिक नीति निदेशक तत्व,
उसी में आपको मिलेगा सामाजिक नीति निर्देशक तत्व। तो जो सामाजिक नीति निर्देशक तत्व हैं वही लिए गए हैं स्विट्जरलैंड के संविधान से। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और साथ ही साथ अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि जो नामांकन है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस तरह से होगा, किस आधार पर होगा, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होगी, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अब आइए आगे चलते हैं। आगे आता है जापान। अब जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ली गई है वो ली गई है जापान के संविधान से। और इसके साथ ही साथ हमारे संविधान में जो अनुच्छेद का प्रावधान है, अनुच्छेदों का प्रावधान है, वो भी जापान के संविधान से लिया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे तथ्य थे जो हमें मालूम होना चाहिए, जो एग्जाम में आते ही रहते हैं, इनसे प्रश्न बनते ही रहते हैं। और भी ऐसे कई प्रावधान है जो अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं, जिनकी हमें यहाँ पर आवश्यकता मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा है कि उसे यहाँ पर रखा जाए। हम केवल वो पढ़ेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे एग्जाम में, परीक्षा में हमें सफलता दिला सके, हम केवल उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके साथ ही कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे कर लेता हूँ। एक बात आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जो समाजवाद है, भारतीय समाजवाद किसका मिला जुला रूप है? तो इसका आंसर आता है कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सब चीज पढ़ने के बाद में एक बात और बताना चाहूंगा, वो बहुत जरूरी है। कई बार कुछ आलोचक इस बात की आलोचना करते हैं कि भारतीय संविधान में इतने उपबंध विभिन्न देशों से लिए गए हैं, इसे उधार का संविधान कहकर पुकारा। किसी ने आलोचना करते हुए कहा कि हमने केवल नकल कर दी है। लेकिन जब भी आप मेंस की राइटिंग करते हैं, मेंस की राइटिंग करेंगे या किसी को समझाना हो तो जरूर बताएं कि इसे केवल दूसरे देशों से हूबहू लेकर भारतीय संविधान में समाहित नहीं किया है, बल्कि उन प्रावधानों को भारतीय पृष्ठभूमि के अनुसार बदलते हुए फाइनली इसको संविधान में जगह दी गई है। अर्थात ये भारतीय संविधान की विशेषता है कि विभिन्न देशों के अच्छे प्रावधानों को लेकर भारतीय संविधान में इनको समाहित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो संविधान के स्रोत वाली वीडियो है, जो संविधान के स्रोत हैं, ये आपको याद हो गए होंगे। यदि एक बार में नहीं हो तो 2 बार कीजिएगा, 2 में नहीं हो तो 3 बार याद कीजिएगा, आपको याद अवश्य होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।